इन दोनों का आपसी जो कॉम्बिनेशन है वो लीडरशिप को एंड प्लान्स को इक्वेशन ऑफ सक्सेस में बदल देता है। इसकी वजह से आपका स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से आपके डिसीजंस जल्दी होने लगेंगे। इसकी वजह से आप एक्यूरेट, प्रॉफिटेबल एंड एग्जैक्टिव प्लान्स बनाएंगे। ऐसे एरीज जो इस वक्त इतने अच्छे टाइम के बावजूद अपने अंदर कमजोरी महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सितंबर के पहले ही हफ्ते के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट उनके आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर इम्पैक्ट्स एंड यकीन मानिए एरीज, सितंबर गैर मामूली तब्दीलियों का महीना साबित होगा। हम लोग पहले 7 दिनों की बात करते हैं। 2 सितंबर को मरकरी एक मेजर प्लैनेट है जो एरीज के लिए काफ़ी बड़े रोल अदा करता है। वो आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। पहले एरीज की तशरीह सुन लें, फिर 6th एंगल पर आने की वजूहात जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे फिर वो बयान करूँगा, एंड फिर आप किन सब्जेक्ट्स में बहुत अरूज पकड़ सकते हैं वो तफसील बयान करता हूँ। एरीज बज़ाहिर अक्लो जहानत का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, कंसंट्रेशन, माइंड स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, प्लानिंग, एक्यूरेसी, विजन का ब्रॉड होना एंड स्पेशली एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करता है। सो ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं जो तकरीबन सभी स्टार्स को मिलते हैं। बट एरीज के लिए वो 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड इसका वाज़े मतलब है तमाम वो एरीज जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं वो इस दबाव से अगले कुछ दिनों में निकलना शुरू हो जाएंगे। जब 2 सितंबर को मरकरी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, परफॉर्मेंस ऑफ माइंड, एक्यूरेसी, वे आउट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सॉल्यूशंस एंड तमाम वो चीज़ें जो जहन पर बोझ डालती हैं उनका हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से आपका स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से आपके डिसीजंस जल्दी होने लगेंगे। इसकी वजह से आप एक्यूरेट, प्रॉफिटेबल एंड एग्जैक्टिव प्लान्स बनाएंगे। इसी की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ आसान हो जाएंगी। भूलने के अमराज, याददाश्त, कुव्वत हाफ़ज़ा, इन सब में भी बेहतरी आएगी। आपके अंदर वो रिग्रेट्स जो नाकामियों की वजह से पैदा हो गए थे वो रिजॉल्व होंगे। मरकरी के 6th एंगल पर होने की वजह से आपके जो फैमिली वाले मामलात हैं, लाइक आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अटैचमेंट विद द ब्लड रिलेशंस, आपके कमिटमेंट्स विद योर कुलीग्स, ये भी फुलफिल होने लगेगी। एंड मज़े की बात यह है कि इसी 6th एंगल पर सूरज भी मौजूद है 22 सितंबर तक। सूरज और मरकरी अमूमी तौर पर थोड़े थोड़े दिनों के गैप से एक ही एंगल पर रहते हैं। मरकरी क्योंकि 25 दिन का है इसलिए ज़रा जल्दी आगे बढ़ जाता है। सूरज क्योंकि 30 दिन तक एक हाउस में रहता है तो थोड़ा सम टाइम लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के गैप से फिर मिल जाते हैं। एंड इन दोनों का आपसी जो कॉम्बिनेशन है वो लीडरशिप को एंड प्लान्स को इक्वेशन ऑफ सक्सेस में बदल देता है। इक्वेशन ऑफ सक्सेस इन ऑल सेक्टर्स। मैं कभी भी मरकरी की प्रेडिक्शन को सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं रखता। मेरा ये मानना है, मेरे ये एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी ये रिसर्च है कि जब मरकरी दिमाग को ही तकवीयत देता है तो दिमागी हालात की तब्दीली ज़िंदगी के हर ही शोबे में अपना रुख अदा करती है। मतलब अगर आपका दिमाग एक्टिव है, अक्लो जहानत है, विजडम है, मैच्योरिटी है, कंसंट्रेशन है, लर्निंग स्किल्स है, तो आप अपनी शख्सियत साजी के लिए काम कर लीजिए। इसमें कोई खसूसियत थोड़ी है कि आप सिर्फ तालीम ही करेंगे। तालीम भी करें, आइडियाज़ भी मेक करें, न्यू ट्रेंड सेट करें, क्रिएटिविटी करें, कम्युनिकेशन करें, हेल्थ पर अपने बेहतरी लाएं, मालो दौलत के लिए प्लान्स बनाएं, इज़्ज़त और जाहो जलाल के लिए प्लान्स बनाएं, कैरियर या दोहरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्लान्स बनाएं, लीडरशिप के लिए प्लान्स बनाएं, लॉसेस रिकवरी करें।
every decision is in your mind. So only change of Mercury gives you a smooth path for the big successes. अब और खबरें सुने। आपका मार्स आपके 7th एंगल पर है, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट, एंड मार्स का 7th एंगल पर होना आपके रिलेशनशिप को आला तरीन लेवल्स पर ले जाएगा, एंड यू आर हाईली एलिजिबल टू compete in the competitions and there is lot of chance कि आप win-win situation पर रहेंगे। एंड फिर जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर कंफर्ट एलिमेंट्स, एंड आपके लिए वीनस आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ। एक इवेंट नेगेटिव है, ये 7 सितंबर की रात को होगा चांद ग्रहण की शक्ल में। चांद ग्रहण आपके लिए आपके 12th एंगल पर होगा, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव नहीं होगा। वैसे मैंने चांद ग्रहण की एक अलग वीडियो कुछ दिन पहले लोड कर दी है, आप एक नज़र उसे देख लीजिए। इस वीडियो को लंबा नहीं करते, सारी डिटेल्स एरीज से रिलेटेड, चांद ग्रहण से रिलेटेड मैंने उस वीडियो में बयान कर दी। यहाँ सिर्फ एक छोटा सा क्लू देकर जा रहा हूँ, चांद ग्रहण आप पर लीस्ट इम्पैक्ट डालेगा, सिर्फ ख्वाबों का बुरा होना, फ़िक्र में इजाफा होना या थोड़ा सा खौफ महसूस होना, दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। बट वो भी ऐसे एरीज़ के लिए जो बड़े ही वीक एरीज़ हैं, मोस्टली इसमें से गुजर जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे एरीज़ जो इस वक्त इतने अच्छे टाइम के बावजूद अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करें, उन्हें लाजमन सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ मिस्टीरियस स्टोन विच गिव्स यू द हाई एनर्जीज टू रिपेयर द टाइम बिहेवियर, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से जो आपकी नेचुरल स्किल्स हैं वो भी पॉलिश होती हैं। एक अच्छे दर्जे का ब्लू सफ़ायर लीजिए, साउथ अफ्रीकन लीजिए, श्रीलंकन लीजिए, कश्मीर ब्लू सफ़ायर लीजिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्लू सफ़ायर हैं, इनकी माइनिंग इन एरियाज़ में बहुत अच्छी होती हैं। हमने बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स की कलेक्शन अपने स्टोर पर इकट्ठी की है, स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि बड़े अच्छे अंदाज में तमाम ही चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुंचा दूं। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आपको सितंबर के पहले हफ्ते को समझने का मौका मिला होगा। अगर मेरी इस रिसर्च से, इस एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। इन चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।